लोड क्या है? बेसिकली हम तीन तरह के लोड के बारे में जानते हैं। क्या है? एक जो लोड है वो पॉइंट लोड है, मैंने यहाँ दिखा है। एक वॉल के ऊपर आप एक पिन को ठोक रहे हैं तो उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। ठीक है, मेरा ये जो इमेज है इसमें मैंने बताया है, ये जो पिन है, पिन को आप ये जो डंडा इससे आप मार रही है तो ये क्या है ना, वॉल के भीतर वो चले जाएंगे। तो इसको जो लोड, ये जो लोड आते हैं इसको पॉइंट लोड बोलते हैं। ठीक है, तो एक बीम में पॉइंट लोड आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वो लोड होता है जो सभी जगह पे सेम हो सकता है। ठीक है, इसको भी आप न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर में आप सोच सकते हैं। हाँ, अभी जो पढ़ाएंगे वो है ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ग्रेजुअली वेरिंग लोड क्या होता है? बेसिकली क्या है, ये एक लोड है जो ऊपर से नीचे तक ग्रेजुअली आते हैं। जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उसमें ज़्यादा लोड रहते हैं और ये एकदम जब नीचे आते हैं वो ग्रेजुअली वो कम होते होते आते हैं। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं एक डैम है। डैम डैम तो सभी लोगों ने देखा है। और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे रोड है जहाँ पे क्या होता है ना, जो मिट्टी होता है और कंक्रीट होता है वो ग्रेजुअली सेम नीचे में आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये इमेज में दिखा रही हूँ, ठीक है, आपको जस्ट इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये ग्रेजुअली वेरिंग लोड होता है। ठीक है, जैसे ये रोड हो सकता है और ये कंक्रीट, और सॉइल हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, और भी सारे लोड होते हैं। हाँ, जब हम स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करते हैं ये सब लोड वेरिएबल होता है, ये इसको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे डेड लोड, डेड लोड किसको बोलते हैं? जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जितने भी सारे लोड मूव कर नहीं सकते आप। हाँ, जैसे वॉल हो सकता है, डोर हो सकता है, विंडो हो सकता है, वो एक जगह पे फिक्स होता है, इसको आप डेड लोड कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सुपर इम्पोज्ड लोड। जैसे फ्लोरिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ मटेरियल हो सकता है जो ऊपर में आप अलग से दे रही है, उसको सुपर इम्पोज लोड कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विंड लोड। विंड लोड क्या है? आप इसी एक ऐसी जगह में रहते हैं, जैसे आप कोई जो समुंदर है, समुंदर के पास में रहते हैं तो उधर पे हवा ज़्यादा चलती है तो उधर पे विंड लोड का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई ऐसा बिल्डिंग होगा, वो हाई राइज बिल्डिंग है, वो जितने भी सारे उस एरिया में जितने भी सारे बिल्डिंग है उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, तो क्या है ना, उसका जो टॉलेस्ट जो मेन जो पोर्शन रहता है उधर पे विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उधर पे वो विंड लोड कंसिडर किया जाता है। स्नो लोड क्या होता है? जहाँ पे सर्दी है, सर्दी के मौसम में जहाँ पे वो बर्फ़ गिरते हैं तो उसका जो रूफ है, रूफ के ऊपर में वो स्नोफॉल्स होता है और वो स्नोफॉल्स वो जम जाते हैं, तो उसका लोड अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। और कुछ स्पेशल एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ स्पेशल टाइप का लोड को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ये तो गया लोड के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे इमेज है, जैसे ये जो इमेज है, एक ब्रिज है, ब्रिज में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ है, इसको लाइव लोड बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिज में सब ऑल टाइम ये इतने सारे लोग नहीं रहेंगे। जैसे एक स्टेडियम में, स्टेडियम में क्या होता है, हर टाइम सब लोग नहीं आते, तो जब आते हैं जितने भी सारे लोग आते हैं वो लाइव लोड होते हैं। इसका मतलब है जितने भी सारे रिमूवेबल लोड होता है और मूवेबल, जैसे आपका घर में एक वार्डरोब है, हाँ एक टीवी है, ये सब लाइव लोड में कैलकुलेट होता है। फिर मैंने एक पिक्चर में दिखा है और इसका एक जो डेफिनेशन में वो भी मैंने दिखाया है, ये विंड लोड क्या होता है और विंड लोड जो मैंने पढ़ा है अभी। ठीक है, ये है स्नो लोड, स्नो लोड का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है ये अर्थक्वेक का कुछ इमेज। जब अर्थक्वेक आते हैं तो उसके वजह से, हाँ, जो जो हाउस है, जो होम है, जो इसका ट्रेस ले नहीं सकते, तो उसके वजह से उसके हिसाब से जो जो होता है वो ये इमेज में शो करता है। ठीक है, अभी आता है स्पैन के बारे में सोचना।
ठीक है। स्पैन क्या है, जस्ट एक वाल है, ओके, और दूसरा और एक वाल है, ठीक है। तो क्या है, इसके ऊपर एक आपने एक फ्लोर डाल दिया, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है, इसका जो लेंथ है, इसको स्पैन बोलता है, ठीक है, इसको स्पैन बोलता है। अभी आते हैं, ये स्पैन का दो टाइप होता है। एक है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन क्या है, जो वाल के बीच पे जो लेंथ रहता है, ठीक है, इसको क्लियर स्पैन बोलता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसको एल से आप डिनोट कर सकते हैं। और एक स्पैन होता है जो इफेक्टिव बोलता है, क्या है, वो वाल के मिडिल पोर्शन से जाते हैं, इसका जो लेंथ है, इसको आप इफेक्टिव स्पैन बोल सकते हैं, ओके। तो ये है स्पैन का कॉन्सेप्ट। पहले मैंने जो बोला है वो है बीम क्या होता है। मैंने बोला है कि ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर हो सकता है और ये इंक्लाइंड मेंबर भी हो सकता है, ये एक बीम है, ठीक है। बीम का बहुत टाइप का होता है, एक सिम्पली सपोर्टेड होता है, ठीक है। सिम्पली सपोर्टेड होता है, कॉन्टिन्यूस बीम हो सकता है, फिक्स बीम हो सकता है, कैंटिलीवर बीम हो सकता है। उसका बहुत सारी इमेज आपको दिखा है, क्या कौन सा वाला, ये कैंटिलीवर बीम है, ये कॉन्टिन्यूस बीम है, ठीक है। ये कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है, बीम जो साइज होता है, साइज के हिसाब से कौन सा टाइप का बीम होता है, एक आई बीम हो सकता है, वो टी बीम हो सकता है, ठीक है। और जो जियोमेट्री के हिसाब से क्या क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर बीम हो सकता है, एक सर्कुलर बीम हो सकता है, और उसके बाद एक टैपर बीम भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझा है शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। जैसे मैंने समझाया था, एक डोर है और डोर का जो हिंज रहता है, उसका जो लेंथ और डोर का जो एंड पोर्शन, उसमें जो लोड पड़ता है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वही है मोमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, और उसका फोर्स इंटू डिस्टेंस का इस ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर और न्यूटन मिलीमीटर हो सकता है। फिर उसके बाद आए हैं हम टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड क्या क्या बोला है, एक पॉइंट लोड हो सकता है, दूसरे वाला वो यूडीएल हो सकता है, अर्थात इसका मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। फिर उसके बाद मैंने बोला है ग्रेजुअली वेरिंग लोड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या समझा है, और भी तरह के जितने भी सारे लोड कंसिडर करते हैं स्ट्रक्चर में, वो क्या क्या हो सकता है। एक मैंने बोला है डेड लोड हो सकता है, लाइव लोड हो सकता है, विंड लोड होता है, स्नो लोड होता है, और अर्थक्वेक लोड, और भी अदर्स बहुत सारे लोड कैलकुलेट होता है इसके कोएफिशिएंट हिसाब से। तो इसका मैंने जितने भी सारी इमेज है आपको दिखाया है। अभी हम आएंगे ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड का जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद यूडीएल का, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वेरिंग लोड का, फिर सबको मिला के जो प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व करके हम देंगे, ओके।